सिमरन, अभी ना हमने फिल्मों की बात की, गीतों की बात की, तो ऐसे में ना मेरा ना गाना गाने का मन कर रहा है और काफ़ी टाइम हो गया ना मैंने गाना भी नहीं गाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, गाओ कुछ मैं सुनाओ। गाऊं? ओके। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और और हमारा डीडी मॉर्निंग शो। बिल्कुल तुमने सही कहा। डीडी मॉर्निंग शो तो हम सभी को बहुत पसंद है राधिका, और हम कुदरत की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कुदरत ने तो हमें बहुत ही बेहतरीन तोहफों से नवाजा है, लेकिन अपनी सेल्फिश नीड्स की वजह से, अपनी ज़रूरतों की वजह से हम इनकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सिमरन, हमारी पृथ्वी पर ना हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ना वो हमारे लिए वो है वाटर, यानी कि जल। और जो जल है ना ये हमारे जीवन का आधार है। बिल्कुल, तो जल को बचाने के लिए नदियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं सेविंग रिवर्स पर यह रिपोर्ट। नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हमारे भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाता है। नदियां न केवल भौतिक जीवन के लिए अति आवश्यक है, बल्कि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का भी आधार है। नदियों के प्रति श्रद्धा और आस्था हमें उनकी महत्ता का एहसास कराती है और उन्हें संरक्षित रखने की प्रेरणा देती है। आज के इस वातावरण में जल एक प्रमुख समस्या की तरह उभरा है, और ये बात मुझे आज से 15 वर्ष पहले ही समझ आ गई थी। इसीलिए मैंने अपने कर्म क्षेत्र को जल को समर्पित किया, और इस समर्पण के दौरान मैंने माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की परिक्रमा की, माँ शिप्रा की लगभग 250 किलोमीटर की परिक्रमा की, माँ गोमती की 1008 किलोमीटर की परिक्रमा की, और अयोध्या से रामेश्वरम लगभग 4000 किलोमीटर की परिक्रमा की, जिसका उद्देश्य था कि हम जन जागरण में जल जैसे विषय के बारे में बात करें। नदियों का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। ये केवल जल का स्रोत ही नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जीवन की अभिन्न हिस्सा भी हैं। नदियों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जो हमारे जीवन के पर्याय है और जीवन का पर्यायवाची है, वो केवल और केवल नदी है। ये धार्मिक दृष्टि से भी है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी है, और आर्थिक दृष्टि से भी है। जिन जिन सभ्यताएं गुप्त हो गईं, लुप्त हो गईं, उसका कारण मुख्य रूप से यही था कि वहां की नदियां लुप्त हो। उस समाज ने वहां की नदियों की उपयोगिता को नहीं समझा। तो जब जन्म से लेकर मृत्यु तक जल की वो बूंदें, नदियों की वो बूंदें इतनी महत्वपूर्ण है, तो आखिर और इससे अधिक क्या कारण बताया जाए कि नदियों का होना हमारे होने के लिए आवश्यक है। नदियों को स्वस्थ रखना न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि हमारी नदियां साफ सुथरी और जीवनदायिनी बनी रहे। जब मैं आपसे कहती हूँ एक नदी बचाइए, तो सिर्फ एक नदी बचाने का अनुरोध नहीं करती। उसके मर्म में ये छुपा होता है, एक सभ्यता बचाइए, उसमें रहने वाले जीव जंतु बचाइए, उसके आसपास रहने वाले पौधों को बचाइए, उसके किनारों पे उगने वाली सभ्यता को बचाइए, अगली पीढ़ी की धरोहर को बचाइए। क्योंकि नदी सिर्फ हमारे जल पीने का स्रोत भर नहीं है, वो जीव जंतु को पालने का एक आधार भी है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और समाधान पर ही हमें बहुत अच्छे से केंद्रित होना पड़ेगा कि हम नदी के पाठ को उसी स्थिति में कैसे रोकें। उसको पुनर्स्थिति में लाने में तो समय लगेगा, लेकिन वो और ना सिकुड़े इसके लिए क्या करें। वृक्ष इकलौते सिपाही हैं जो नदी के तट की रक्षा करते हैं। अगर नदियों के किनारों पर हम अपने देव वृक्षों को लगाएं, जैसा कि हमें अपने आध्यात्म से बताया भी गया था, पीपल है, बट है, अशोक है, नीम है, अगर ऐसे पौधों को हम रोपित करेंगे तो वो मिट्टी के कटानों को रोक लेंगे, वो नदी के बहाव को कभी भी ऐसे कटने नहीं देंगे। दूसरे स्तर पर हम प्रयास करें कि नदी में ऐसा कुछ भी तिरोहित ना करें, कुछ भी ऐसा ना डालें जो माँ के आंचल के लिए ठीक नहीं है। प्लास्टिक उसके लिए सबसे बड़ा विष है, तो नदियों को प्लास्टिक से हमें दूर रखना है। नदियां जीवनदायिनी हैं। वे हमें जल, भोजन, ऊर्जा और सांस्कृतिक महत्ता सब कुछ देती है। नदियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।
ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके। हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि हमारी नदियां साफ सुथरी और प्रदूषण मुक्त रहें। नदियां हमारे जीवन की जीवन रेखा है।